न्यायपालिका जैसी बड़ी संस्था, वहां लोकतंत्र नहीं है। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रपति जी ने भी चिंता व्यक्त की है। महिलाओं की संख्या भी लगभग नगण्य है। इनकी बात तो छोड़ दीजिए, पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, वंचित शोषित समाज के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम कैसे चलता है? उस कॉलेजियम सिस्टम के एक सदस्य ने कहा कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, वहाँ यही फार्मूला चलता है। वहाँ कोई विचार नहीं, वहाँ कोई मेरिट देखने की बात नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। अब इस सिस्टम के रहते हम तमाम जगह लोकतंत्र की बात करते हैं। देश में राज्यसभा की 12 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशियों ने मंगलवार को जीत दर्ज की। जहां 12 में से 11 एनडीए के रहे तो एक कांग्रेस सांसद ने जीत दर्ज की। लेकिन इस 11 की लिस्ट में एक नाम बिहार से सबसे अलग दिखाई दिया और वो नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा, जिन्हें बिहार में पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है, उन्हें भाजपा ने राज्यसभा में क्यों भेजा, आज हम वो समझेंगे। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के पुराने और पक्के खिलाड़ी हैं। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ रहे और काराकाट सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और मोदी सरकार 1 में उपेंद्र कुशवाहा को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। इस दौरान लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा ने जहां जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, साथ ही साथ कानून व्यवस्था में कॉलेजियम सिस्टम को ठीक करने और सुधार करते हुए शोषित वंचित गरीब तबकों के दरवाजे खोलने का मुद्दा जमकर उठाया। 2024 में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बैनर तले भाजपा के सहयोग में काराकाट से चुनाव लड़ा। काराकाट वही लोकसभा सीट रही जहां पर पवन सिंह निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने पहुंचे थे। इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर एक बार एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेजा गया है, जिसके बाद उनके लोकसभा सांसद रहते हुए भाषण अब वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने मंत्री रहते हुए लोकसभा में कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े किए थे। अभी चर्चा चल रही थी, न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व नहीं है। जो शोषित समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। महोदया, जो स्थिति है उसमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। और सिर्फ उनके प्रतिनिधित्व की बात ही नहीं है, आज जो स्थिति है, जो कॉलेजियम का सिस्टम है, बहाली की प्रक्रिया है हायर जुडिशियरी में, उसका परिणाम है कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग के तो लोग नहीं, हमारे राष्ट्रपति जी ने भी चिंता व्यक्त की है। महिलाओं की संख्या भी लगभग नगण्य है। इनकी बात तो छोड़ दीजिए, पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, वंचित शोषित समाज के लोग हैं। आज जो वहाँ स्थिति है, उस स्थिति के चलते, उस प्रक्रिया के चलते, गरीब परिवार का, ब्राह्मण परिवार का भी कोई नौजवान, चाहे जितना मेरिट रखने वाला हो, अगर चाहे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम जज बन जाएं, तो उनके लिए रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है। महोदय, आज सभी के लिए बंद है। एक तरफ कहा जाता है कि लोगों को हक मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए, मेरिट को अवसर मिलना चाहिए, लेकिन मेरिट को अवसर वहां नहीं दिया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं इस सदन में कि उसको बदलने की बात, उस सिस्टम को बदलने की बात होनी चाहिए। जब तक वह सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक वहां सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम चाहे कुछ भी कोशिश कर लें, लोगों को न्याय दिलाने में हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि वहां हो हमारी सरकार। हम अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। यहाँ अमेंडमेंट आया, पार्लियामेंट के दोनों सदन ने उसको पारित किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट बनाने का काम हुआ। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किसी और सरकार ने नहीं किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने करने का काम। लेकिन इस निर्णय को, और मुझे खुशी है कि वह जब निर्णय हो रहा था, पार्लियामेंट में बहस चली, 1 मिनट जब बहस चल रही थी, चाहे इस सदन में हो, उस सदन में हो, तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने उसका समर्थन किया था। समर्थन के बाद एक्ट बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसको नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अस्वीकार कर दिया। महोदय, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम कैसे चलता है, उस कॉलेजियम सिस्टम के एक सदस्य ने कहा
कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, वहाँ यही फार्मूला चलता है। वहाँ कोई विचार नहीं, वहाँ कोई मेरिट देखने की बात नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। अब इस सिस्टम के रहते हम तमाम जगह लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन न्यायपालिका जैसी बड़ी संस्था, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ, वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा। गरीब घर के बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे, उनका दरवाजा जब तक बंद रहेगा तब तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आगे बढ़ाया जाए। अब जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जीत के बाद सर्टिफिकेट लेकर वापस आए तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई, जिसका मुद्दा लगातार उपेंद्र उठाते आए हैं। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक अवसर है मेरे लिए फिर से बिहार के सवालों को सदन में जाकर उठाने का। हर तरह से जो गरीबों से जुड़े मुद्दे हैं, जो पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज से जुड़े मुद्दे हैं, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने इत्यादि शामिल है, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल, इन तमाम सवालों को उठाने का एक बड़ा अवसर है। इस सदन के अंदर इन सवालों को पहले भी हमने उठाया है और इस बार भी हम उठाएंगे। फिलहाल एनडीए की तरफ से राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा पहुंच गए हैं। ऐसे में ये अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या उपेंद्र कुशवाहा को फिर से केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति को देखें तो बिहार में 2025 में फिर एक बार विधानसभा चुनाव है, जहां विपक्ष में राजद और कांग्रेस फिर से बिहार में अपना दमखम बढ़ाने में जुटी हुई है। तो वहीं जन सुराज के सहारे प्रशांत किशोर भी इस विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत आजमाएंगे। ऐसे में भाजपा की नजर बिहार में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की गोलबंदी पर दिखाई देती है। अब ये देखना होगा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एनडीए की कितनी मदद कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।